बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, ये कहानी है एक ऐसी कौम की जो ताकत में सबसे बुलंद थी मगर अखलाक में सबसे नीचे। हमसे ताकतवर और कौन है? जिनके घर पहाड़ों को काट कर बनाए गए और जिनके जिस्म पहाड़ जैसे मजबूत थे। अल्लाह ने उनके पास एक नबी भेजी, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कौमे आद की। कौमे आद अरेबिया के अहकाफ नाम के इलाके में रहती थी। लंबे ताकतवर पहाड़ जैसे जिस्म, ऐसे महल जिनके दरवाजे इंसान के कद से 3 गुना बड़े थे। उन्हें अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि वो कहते, हमें कौन हरा सकता है। उन्हें अपनी ताकत पर इतना गुरूर था कि वो कहते, हमें कौन हरा सकता है। हम ताकतवर हैं, हमें कौन हरा सकता है। हमारे जैसा कोई नहीं, हमें कौन हरा सकता है। जब इंसान अपनी कुदरत को अल्लाह की कुदरत से बड़ा मानने लगे, बड़ा समझने लगे, तो हर तबाही उसकी तरफ चली आती है। अल्लाह ने उन्हें एक नबी भेजे, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह को मानो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जो कुछ तुम्हारे पास है वो अल्लाह का दिया हुआ है, उसी से मदद मांगो, उसी की। मगर कौम के लोग कहते, तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो। जो हम देख नहीं सकते उस पर हम कैसे यकीन करें? हम तुम्हारा अल्लाह को नहीं मानते। हूद अलैहिस्सलाम ने उनको दरगुजर नहीं किया। वो उनको रोज समझाते, मगर उनकी कौम उनका रोज मजाक। तुम हमें डराते हो, हम सबसे ताकतवर कौम है। कभी उनको दीवाना कहा, कभी झूठा, तो कभी बदनसीब। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है जो अपने नबी को अपना दुश्मन मान ले। फिर एक दिन आसमान चुप हो गया, हवा रुक गई, बरसात बंद हो गई। 3 साल तक आसमान एक कतरा भी न बहाए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की पहली निशानी है, तौबा कर लो। लेकिन कौम ने कहा, ये तो सिर्फ मौसम का छल है। इंसान तब तक नहीं सुधरता जब तक तबाही उसके दरवाजे तक न पहुंच जाए। एक दिन आसमान में एक काला सा बादल उभर आया। कौम के लोग कहने लगे, देखो बारिश का बादल आया। लेकिन हूद अलैहिस्सलाम का चेहरा दुख से भर गया। उन्होंने कहा, नहीं, ये बारिश का बादल नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अज़ाब लाया है। यहाँ तक के तुम्हारी चीख भी सुनाई तक न देगी। अचानक हवा चली, ठंडी, फिर तेज, फिर तीर की तरह काटने वाली। आद के लोग भागने लगे, घर बंद करने लगे और गुफाएं बंद कर ली। लेकिन उस हवा को कौन रोक सकता था? ये हवा 8 दिन 7 रातें चलती रही। वो हवा ऐसी थी कि इंसान को आसमान की तरफ ले जाए और फिर से गिरा दे और हड्डियां ही सिर्फ बचती। हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान रखने वाले लोग ही अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे। जब अज़ाब रुक गया, आद की जमीन खाली पड़ गई। बस रेत थी और हवा थी, बस, और कुछ नहीं। अज़ाब के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम उस जमीन पर नहीं रुके जहां अल्लाह का अज़ाब उतर चुका था। उन्होंने अपने साथ
بچوں والوں کو بھی لیا اور ہجرت فرمائی۔ یہ ہجرت آسان نہیں تھی، پیچھے یادیں اور آگے صرف اللہ پہ بھروسہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کھو دیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں کوئی شکوہ نہیں تھی۔ ان کا پیغام یہی تھا، اللہ ایک ہے، اسی سے مدد مانگو۔ تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے لیے نیا راستہ بنا دیتا ہے۔ ہود علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتا رہا، غرور انسان کو برباد کر دیتا ہے اور شکر اللہ کے پاس لے جاتا ہے۔ قوم عاد صرف ایک کہانی نہیں، یہ اللہ کی وارننگ ہے۔ اسلامک روایت کے مطابق حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کے روایت کے مطابق گزاری اور بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وفات پائی۔ ان کا پیغام ابھی تک زندہ ہے۔ اگر انسان آج اپنی طاقت، پیسہ، ٹیکنالوجی پر غرور کرتا ہے تو اسے بھی قوم عاد کو یاد کرنا چاہیے۔ اللہ جب پکڑتا ہے تب کوئی بھی طاقت کام نہیں آتی۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔